प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आज भी आप इस अध्ययन से आशीष प्राप्त करेंगे। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 29 से एक अत्यंत प्रेरणादायक घटना पर मनन करने वाले हैं, जहां हम यूसुफ के जीवन की एक महत्वपूर्ण कहानी को देखेंगे। हम क्रम में देखेंगे जैसे यूसुफ का बेच दिया जाना, मिस्र में पहुंचना और वहां पोतीफर के घर में दास के रूप में रहना और कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर का साथ रहना और यूसुफ को सफलता मिलना। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को समझें। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 39 से अपना मनन आरंभ करते हैं, जिसका विषय है यूसुफ पोतीफर के घर में अधिकारी बनता है। उसकी परीक्षा होती है, पोतीफर की पत्नी द्वारा उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाना और यूसुफ का कैद में जाना। दोस्तों, आइए हम इस जवान यूसुफ का अनुसरण करें और देखें कि उसके साथ क्या क्या होता है या होने जा रहा है। सबसे पहले हम उसे पोतीफर के घर का अधिकारी बनते हुए देखते हैं। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 39 अध्याय पद 1। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। दोस्तों, 17 साल का एक सुंदर दिखने वाला एक नवयुवक का दाम बाजार में एक दास के रूप में बहुत अच्छा था। वह अंगरक्षकों के प्रधान के द्वारा खरीदा गया, जिसका नाम पोतीफर था। पोतीफर सेना में नियुक्त था और उसका दफ्तर या उसका ऑफिस उन दिनों में सैन्य कार्यालय में था। वह एक प्रचलित अधिकारी था, जो किसी महत्वपूर्ण सभा का एक सदस्य भी था। तब पद 2 में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। जैसे ही यूसुफ पोतीफर के घर में जाता है, जो फिरौन का एक अधिकारी था, तो परमेश्वर यूसुफ के साथ बना रहता है। और जब यूसुफ पोतीफर के घर में आया, तो उस घर में परमेश्वर की आशीष भी आई। दोस्तों, तब पद 3 में हम पढ़ते हैं, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। दोस्तों, इस पद तक उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। हो सकता है कि आप इसमें जोड़ना चाहेंगे कि इसके बाद भी वे खुशी से रहते रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह कोई कहानी नहीं है दोस्तों, परंतु एक सच्चाई है, एक सच्ची घटना है। परमेश्वर की संतान इस संसार में परीक्षा, कठिनाई और समस्या का सामना करने जा रही थी, और यही यूसुफ के साथ भी होने जा रहा था। पद 4 में देखिए क्या लिखा है, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। दोस्तों, आप इस बात पर विचार करें, यूसुफ ने जिस प्रकार से काम किया, उसका स्वामी उन्नति प्राप्त करता चला गया और संभवतः उसे पोतीफर की चल अचल संपत्ति और भू संपत्ति का भी अधिकारी ठहरा दिया गया। पोतीफर ने यूसुफ पर सब तरीके से पूर्ण विश्वास किया। पद 5 और 6 में आगे पढ़ते हैं, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। दोस्तों, पोतीफर यूसुफ पर इतना भरोसा करता था कि उसने कभी उससे हिसाब नहीं पूछा। उसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। वह उस जवान की निष्ठा पर पूरा भरोसा करता था। पोतीफर को सिर्फ एक बात की चिंता रहती थी कि वह किस प्रकार से फिरौन का एक अधिकारी है और वह कैसे अच्छा काम करके फिरौन को खुश रखे। उसने यूसुफ को अपने घर का सारा कामकाज सौंप दिया।
जब वह खाने की मेज पर बैठता था तो उसे खाना परोसा जाता था। वह सिर्फ इतना ही रुचि रखता था और बाकी सब कार्य के प्रति वह इस जवान पर अर्थात यूसुफ पर भरोसा रखता था। अब हम आते हैं अगले विषय पर, जहां पर हम देखते हैं यूसुफ की परीक्षा और पोतीपर की पत्नी के द्वारा उस पर दोषारोपण। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 39 का पद 7। लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पोतीपर ने यूसुफ को घर चलाने का पूरा अधिकार दिया था। उधर यूसुफ व्यस्त था तो पोतीपर की पत्नी भी अपने काम में व्यस्त थी। वह योजना बनाने में व्यस्त थी। दोस्तों, यूसुफ जवान और रूपवान व्यक्ति था, जैसा हमने पढ़ा। हो सकता है कि पोतीपर एक बूढ़ा व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि उन दिनों में यह एक प्रथा थी कि बूढ़े व्यक्ति की पत्नी जवान हुआ करती थी। इसलिए जब वह यूसुफ को देखती है तो उसे लुभाने का प्रयास करती है। पद 8 और 9 में आगे लिखा है, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया कि यह जवान अपने काम में भी परमेश्वर की सेवा कर रहा था? जब उसे मिस्र ले जाया गया, वह देश बेबीलोन के समान प्रतिमा आराधना से भरा हुआ था। उस प्रतिमा आराधक देश में भी यूसुफ अपने जीवित और सच्चे परमेश्वर के लिए अपनी गवाही और अपने उच्च नैतिक स्तर को बनाए रखता है। जब पोतीपर की पत्नी ने उसे लुभाना चाहा, तब वो कहता है, मेरे स्वामी ने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है, परंतु तू तो उसकी पत्नी है। दोस्तों, ध्यान दें कि विवाह के संबंधों के ऊपर यूसुफ के विचार कितने स्वच्छ और ऊंचे थे। परमेश्वर ने सारी मानव जाति के लिए विवाह स्थापित किया है। जब कोई व्यक्ति विवाह के बंधन का तिरस्कार करता है, ध्यान से सुनिए, जब कोई व्यक्ति विवाह के बंधनों का तिरस्कार करता है तो वह परमेश्वर का तिरस्कार करना आरंभ कर देता है। एक व्यक्ति जो विवाह के बंधन को तोड़ सकता है, वह परमेश्वर से की गई किसी भी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता है। दोस्तों, मैंने अपनी सेवकाई में देखा है कि एक व्यक्ति जो विश्वास योग्य न रहने के कारण तलाक ले लेता है, वो परमेश्वर से भी उतना ही दूर हो जाता है जितना कि कोई मनुष्य कभी हो सकता है। और यह होता आ रहा है दोस्तों, और आज भी हमारे समाज में, अपनी कलीसिया के अंदर आप इस बात को देख सकते हैं। यूसुफ परमेश्वर के प्रति सच्चा बने रहने का प्रयास कर रहा था। उसका दृष्टिकोण बहुत ऊंचा था। फिर भी देखिए दोस्तों, उसके साथ क्या होने जा रहा था, क्योंकि वह जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने का प्रयास कर रहा था। पद 10 में पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। दोस्तों, पोतीपर फिरौन का एक अधिकारी था जो प्रतिदिन अपने काम के लिए घर से बाहर रहता था, और हो सकता है कि वह अपने घर से बहुत अधिक समय तक बाहर रहता रहा होगा। इस महिला ने यूसुफ को सिर्फ एक बार ही प्रलोभन में डालने का प्रयास नहीं किया, परंतु बार बार प्रतिदिन वो उसे प्रलोभन देती रही। उसके लिए यह परीक्षा हमेशा ही बनी रही दोस्तों, फिर भी वो इसमें नहीं गिरा। आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ उसके मन में यूसुफ के विरोध में क्रोध कैसा पनप रहा होगा, क्योंकि वो उसे आमंत्रित कर रही थी और यूसुफ मना कर रहा था। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, कहती है, नरक में भी उतनी ही क्रोध अग्नि नहीं होती जितनी कि एक स्त्री के तिरस्कार या घृणा में होती है। दोस्तों, विश्वास कीजिए, वह यूसुफ से बदला लेने जा रही थी। पद 11 से 14 में हम पढ़ते हैं, आगे लिखा है, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र फाड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी।
दोस्तों, इस वचन के अनुसार ऐसा लगता है कि पोतीपर और उसकी पत्नी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वह किस प्रकार से अपने पति के बारे में बात कर रही थी, जो एक अपमानजनक तरीका था। वह कहती है कि वह एक इब्री को, अर्थात उसके स्वामी ने, उसके पति ने उस इब्री को हमारा ठट्ठा उड़ाने के लिए लाया है। दूसरे शब्दों में, संभवतः वह इससे पहले भी इस विषय में दोषी रही होगी। जिस व्यक्ति के लिए मैं अधिक दुखी होते हूँ दोस्तों, वह पोतीपर है। यदि कोई परेशान व्यक्ति था तो वह पोतीपर था। संभवतः इसके साथ साथ उसने और कुछ बातों के विषय में भी संदेह किया होगा। वह अपना दोष छुपाने का अब प्रयास करती है। पद 15 और 16 से ये पता चलता है, लिखा है, और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का यूसुफ है जो अपनी किशोर अवस्था में है, अपने घर से दूर मिस्र देश में अकेला है। उसे बड़े भयंकर तरीके से फंसाया जा रहा है। वह दूसरे व्यक्तियों के सामने यूसुफ के विरोध में दोष लगाती है। उसका पति घर से दूर था, इसलिए उसके पास ये सारी कहानियां थी कि जब वह लौटे तो वह अपने पति को ये सब बात सुना सके। पद 17 से 19 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कहीं, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था, और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। दोस्तों, ऐसा लगता है कि पोतीपर उसकी कहानी पर विश्वास करता है, और कम से कम उस क्षण के लिए तो वह क्रोधित होता है। वह फिरौन की सेना में एक अधिकारी था, तो यह निश्चित है कि वह एक बुद्धिमान अधिकारी रहा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात को जान लीजिए कि वह एक मूर्ख पति था। मेरा अनुमान है कि उसने अपनी पत्नी को समझ लिया था कि वह किस तरह की व्यक्ति है या किस तरह की स्त्री है, और सोचा कि यह उचित है कि यूसुफ को जेल खाने में डलवा दें और सब बातों को भुला दें। मुझे ऐसे व्यक्ति के लिए दुख होता है, तरस आता है, जिससे उस स्त्री का विवाह हुआ होगा। मेरा अनुमान है दोस्तों कि वह पहले भी कई बार अविश्वास योग्य रही होगी, और शायद यूसुफ उन बहुतों में से एक था। परंतु यूसुफ के साथ बात बन नहीं पाई, इसलिए उसने उसके पाप को, उसकी बात को उजागर कर दिया। अब हम देखते हैं कि यूसुफ कैद में डाल दिया जाता है। आइए दोस्तों, हम उत्पत्ति 39 अध्याय के पद 20 को पढ़ते हैं। लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। मित्रों, इस जवान लड़के की किस्मत ही खराब थी। घर में वह अपने पिता का प्रिय था, जिसने उसे रंग बिरंगा अंगरखा दिया, परंतु दूसरी बार उसने जाना कि उसके भाइयों ने उसका अंगरखा उतार कर उसे गड्ढे में डाल दिया। उसने कुछ व्यापारियों के साथ अपने भाइयों को मोल भाव करते सुना, और उसके बाद उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया। अब मात्र वह 17 वर्ष का था, और मेरा अनुमान है दोस्तों कि वह रास्ते में और वहां पहुंचने के बाद भी कई रात आंसू बहाता रहा होगा, विलाप करता रहा होगा। उसे अपने घर की याद आती रही होगी। अब वह अपने इस नए पद के साथ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा काम कर रहा था, जिसे थोड़े समय पहले ही उसने उन्नति दी गई थी, क्योंकि वह सक्षम और सुंदर दिखने वाला एक जवान और विश्वास योग्य व्यक्ति था। तब पोतीपर की पत्नी उसे प्रलोभन देने का प्रयास करती है कि वह पाप करे, लेकिन उसका उच्च नैतिक स्तर, उसका उच्च नैतिक जीवन उसे ऐसा करने से रोक देता है। नतीजतन उसे फंसाकर कैद में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें स्मरण रखना होगा, यद्यपि यूसुफ को इस पद पर ऊंचा उठाया गया था, परंतु अब भी वह एक गुलाम ही था। पोतीपर की पत्नी फिरौन की पत्नी के समान अब व्यवहार कर रही थी। कोई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता था, केवल उसी की बात सुनी जाती थी और जा सकती थी। यूसुफ को तो बोलने तक भी नहीं दिया गया। उसे बिना सफाई के ही दोषी ठहराकर बंदीगृह में डाल दिया गया। वह अचानक ही अपने आप उस कैद खाने में अपने आप को पाता है, जहां फिरौन राजा के कैदी रखे जाते थे। आइए हम पढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए पद 21 से लेकर के पद 23 तक। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा
के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहाँ करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। दोस्तों, इस जवान के जीवन में परमेश्वर का हाथ स्पष्ट रूप से दिखा जा सकता है, परंतु इसके विपरीत जो कुछ भी हुआ वह भयानक था। अब वह अपने आप को कैद खाने में पाता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह कितना निराशापूर्ण था दोस्तों, परंतु सबसे अद्भुत बात तो यह है कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। यद्यपि उसने उसे दर्शन नहीं दिया जैसे अन्य पूर्वजों को उसने दिया था, लेकिन वह उस पर अपनी दया बनाए रखता है। सबसे पहले मुख्य दारोगा उसे पसंद करता है और उस पर भरोसा करता है। यद्यपि यूसुफ स्वाभाविक रूप से गुणों से भरा हुआ आकर्षक जवान था, लेकिन यदि परमेश्वर उसके संग नहीं होता तो ये सब कुछ उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर उसके संग था और वह उसकी अगुवाई कर रहा था। ये सारे अनुभव उसके जीवन को उद्देश्य की उपलब्धि की ओर बढ़ा रहे थे दोस्तों, जो उद्देश्य परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। दोस्तों, आप देखते हैं कि यूसुफ परिस्थितियों के ऊपर जीवन जी रहा था। परमेश्वर उसके संग था। उसने परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर अनुभव किया, इसलिए वह कभी निराश नहीं हुआ। निराशा शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। विफलता और निराशा ये उसके हथियार हैं। ऐसा लगता है कि इस जवान ने सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के पद 11 को स्मरण करें। लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। निश्चय ही परमेश्वर की ताड़ना इस जवान के जीवन में धार्मिकता का शांतिदायक फल उत्पन्न करने जा रही थी। यूसुफ की कहानी हमें यह प्रकट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कोई कीमत नहीं है, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें शैतान नहीं खरीद सकता, और यूसुफ उनमें से एक था। वो उसके हाथों बिका नहीं। अय्यूब भी एक था। पौलुस प्रेरित भी उनमें से एक था। शैतान मनुष्यों से घृणा करता है, परंतु इन लोगों को शैतान खरीद नहीं पाया। क्या यूसुफ को कैद में रखना परमेश्वर की इच्छा थी दोस्तों? ये प्रश्न उठता है। हम इस बात को अगले अध्ययन में देखने जा रहे हैं, परंतु अब हम यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह की तुलना करके देखते हैं, जैसा वचन प्रकट करता है कि किस प्रकार से यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के तुल्य प्रकट किया गया है। पहली बात, यूसुफ अपने भाइयों के पास भेजा गया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपने भाइयों के पास भेजा गया। दूसरी बात, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा घृणित था। यही बात प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं, वे बिना कारण ही मुझसे बैर रखते हैं। तीसरा, यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा बेचा गया और प्रभु यीशु मसीह भी अपने भाई के द्वारा बेचा गया। चौथी बात, यूसुफ 20 चांदी के सिक्कों में बेचा गया और प्रभु यीशु मसीह 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया। 5, भाइयों ने यूसुफ को मारने की योजना बनाई। प्रभु यीशु मसीह के भाइयों ने भी उसे मारने की योजना बनाई। जैसा लिखा है, वह अपनों के बीच में आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण ना किया। 6, यूसुफ को एक गड्ढे में रखा गया जो उसके लिए मृत्यु का स्थान था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। 7, यूसुफ को उस गड्ढे में से निकाला गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। 8, यूसुफ अपने पिता का आज्ञाकारी बना रहा। प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। 9, यूसुफ के पिता ने उसे अपने भाई को खोजने के लिए भेजा था। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता के द्वारा उसके भाइयों को खोजने के लिए संसार में भेजा गया था। 10, यूसुफ के भाइयों ने उसका ठट्ठा किया, मजाक बनाया। प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर अपने भाइयों के द्वारा से ठट्ठा किया गया, मजाक उड़ाया गया। 11, भाइयों ने यूसुफ को ग्रहण ना किया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी यहूदियों के द्वारा से ग्रहण नहीं किया गया। 12, उन्होंने यूसुफ को मारने की सम्मति की। प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए भी यहूदियों ने सम्मति की थी। 13, खून से रंगा हुआ यूसुफ का अंगरखा उसके पिता को भेजा गया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा भी
चिट्ठी डालकर बांटा गया। 14वां, मिस्र में बेचे जाने के बाद यूसुफ कई सालों तक प्रकट नहीं हुआ। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग को चला गया और उसने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम मुझे ना देखोगे। 15वां, यूसुफ की परीक्षा संसार, शरीर और शैतान के द्वारा की गई थी और उसने उसका सामना किया। प्रभु यीशु मसीह भी संसार, शरीर और शैतान के द्वारा परखा गया और उसमें प्रभु यीशु मसीह विजयी रहा। 16, दोस्तों, व्यवहारिक दृष्टिकोण से यूसुफ संसार के लोगों का बचाने वाला ठहरा। जैसा उसने उन्हें भूख से बचाया, हर प्रकार से वैसे ही प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का आज उद्धार करता है। 17, यूसुफ के भाई उससे घृणा करते थे और उन्होंने उसे अन्य जातियों के हाथों में सौंप दिया। उस पर दोष लगाया गया, फिर भी उसने विरोध ना किया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को भी उसके अपनों ने धार्मिक अगुओं के हाथों में सौंप दिया और उन धार्मिक अगुओं ने अन्य जाति को प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया जो कि निर्दोष था। 18, पिलातुस ने उस आरोप पर विश्वास नहीं किया जो प्रभु यीशु मसीह पर लगाया गया था। उसने यीशु को निर्दोष पाया, फिर भी उसने उसे कोड़े लगवाए। दूसरी तरफ यूसुफ को भी कष्ट सहना पड़ा, हालांकि शायद पोतीफर जानता था कि वह निर्दोष है। पोतीफर को फिरौन के सामने दिखावा करना पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे पिलातुस को कैसर के सामने दिखावा करना पड़ा था। 19, यूसुफ को जेलर की नज़रों में कृपा प्राप्त हुई तथा प्रभु यीशु मसीह के बारे में रोमी सूबेदार ने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। 20वीं बात, यूसुफ को अपराधियों के साथ गिना गया। वह पिलाने हारे के लिए आशीष और पकाने हारे के लिए न्याय का कारण ठहरा। प्रभु यीशु मसीह को 2 चोरों, डाकुओं के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक का न्याय हुआ और दूसरे ने आशीष पाया। दोस्तों, ये बातें हमें प्रकट करती हैं कि किस प्रकार से यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, चरित्र को प्रकट करता है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन का परिचय इस प्रकार दिया कि हम साधारण मनुष्यों के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के कार्य, उसकी छवि, उसके चरित्र को देख सकते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि हम भी, आप और मैं भी उसके समान जीवन जी करके एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे सामने ऐसे चरित्र रखे हैं जिसका अनुसरण हम आज कर सकते हैं। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संदेश के लिए, इस अध्ययन के लिए जो प्रकट करता है कि हमारा चरित्र हर परिस्थिति में उत्तम और सर्वोच्च होना चाहिए और एक ऐसा चरित्र होना चाहिए जो संसार के सामने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को प्रकट करे। पिता परमेश्वर, हम सबों की सहायता करें। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों के लिए विनती करते हैं पिता, हर एक परिस्थिति में प्रभु, हर एक परीक्षा में, चाहे वो शरीर की हो, चाहे संसार की हो, शैतान के द्वारा से हो, हम सब प्रभु जयवंत हो और हर एक परीक्षा में प्रभु हम ऐसे आगे निकल के आए जैसे यूसुफ आया, जैसे प्रभु यीशु मसीह निखर करके बाहर निकला। प्रभु अनुग्रह करना, हमारे जीवन की सच्चाई, हमारे जीवन की गवाही आपके लिए उपयोग की जाए। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा यूसुफ के जीवन से महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। यूसुफ के जीवन में कठिनाइयां आई, अन्याय और प्रलोभन आए, लेकिन यूसुफ परमेश्वर के प्रति सच्चा और विश्वास योग्य बना रहा। इसलिए आज हम भी ये सीख लें कि सत्य, पवित्रता और विश्वास के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी भी परिस्थिति से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हर कठिनाई अंततः हमारी आशीष का कारण बन सकती है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। आइए हम यूसुफ के जीवन से अपने आप की तुलना करें और देखें कि आज हम कहाँ हैं। परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यहूदा। तामार यहूदा की बहू थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसने यूसुफ को मिस्र की जेल में डलवा दिया? ए, फिरौन, बी, सेनापति, सी, सहकर्मी,
या डी पोते पर? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।